आज हम किसी देश की आर्थिक नब्ज को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब आखिर कोई देश पूरी दुनिया के साथ अपने सारे लेन देन का हिसाब रखता कैसे है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, जरा एक बात सोचिए। क्या हो अगर पूरे के पूरे देश का एक बैंक स्टेटमेंट हो। हाँ बिल्कुल, हर एक डॉलर जो देश में आया, हर रुपया जो देश से बाहर गया, सब कुछ बस एक ही जगह पर। कैसा दिखेगा वो स्टेटमेंट? है ना सोचने वाली बात। तो मजे की बात यह है कि ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है, ये असल में होता है। अर्थशास्त्र की दुनिया में इसी को कहते हैं भुगतान संतुलन, या जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं बीओपी। और यकीन मानिए, ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को समझने के लिए एक बेहद जरूरी टूल है। तो चलिए आज इसी दिलचस्प कॉन्सेप्ट की परतें खोलते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये बीओपी आखिर है क्या। फिर इसके दो जरूरी खातों को समझेंगे। ये भी जानेंगे कि कोई देश मुनाफे में है या घाटे में। एक आम कंफ्यूजन को भी दूर करेंगे और आखिर में भारत के उदाहरण से सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। तो सबसे पहले बीओपी है क्या? इसे ना बिल्कुल ऐसे समझिए कि ये एक देश की ग्लोबल डायरी है। एक ऐसी डायरी जिसमें दुनिया के बाकी देशों के साथ हुए हर एक पैसे के लेन देन का हिसाब दर्ज होता है। मतलब चाहे विदेश से कोई डॉलर आए या देश से कोई यूरो बाहर जाए, बीओपी सब पर नजर रखता है। सच कहूं तो ये किसी वित्तीय जासूस से कम नहीं है। अब देखिए, इतना बड़ा हिसाब किताब है तो इसे समझने के लिए थोड़ा आसान बनाना पड़ेगा, है ना। इसीलिए इसे दो मुख्य खातों में बांटा जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपना पर्सनल बजट बनाते हैं। एक हिस्सा होता है रोज के खर्चों के लिए, जैसे घर का राशन पानी, बिल वगैरह। और दूसरा हिस्सा होता है लंबी अवधि के निवेश के लिए, जैसे घर खरीदना या रिटायरमेंट की प्लानिंग करना। तो बीओपी में भी बिल्कुल ऐसा ही है। पहला है चालू खाता, जो रोजमर्रा के लेन देन का हिसाब रखता है, जैसे सामान और सर्विसेज। और दूसरा है पूंजी खाता, जो बड़े निवेश और कर्ज जैसी चीजों पर अपनी नजर रखता है। अब चालू खाते के अंदर झांक कर देखें तो इसकी डिटेलिंग कमाल की है। इसमें सिर्फ कार एक्सपोर्ट जैसी बड़ी बड़ी चीजें नहीं हैं, बल्कि वो पैसा भी है जो विदेशों में काम करने वाले लोग अपने परिवार को भेजते हैं। सोचिए, ये छोटी छोटी बातें मिलकर कितनी बड़ी तस्वीर बनाती हैं। और वहीं दूसरी तरफ है पूंजी खाता। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये बड़े फाइनेंशियल मूवमेंट्स को ट्रैक करता है। जैसे मान लीजिए कोई विदेशी कंपनी देश में आकर फैक्ट्री लगा रही है, या फिर देश के अपने विदेशी मुद्रा भंडार में क्या उतार चढ़ाव हो रहे हैं, ये सब कुछ इसमें आता है। ठीक है, तो हमने दोनों खातों को समझ लिया, लेकिन इन सब लेन देन को जोड़ने के बाद आखिर में होता क्या है? क्या देश फायदे में है या नुकसान में? चलिए इसका पता लगाते हैं। देखिए, ये समझना बहुत ही आसान है। अगर देश में आने वाले पैसे से ज्यादा पैसा बाहर जा रहा है तो मतलब घाटा है, सीधी सी बात है। ठीक वैसे ही जैसे अपना बैंक अकाउंट ओवरड्राफ्ट हो जाता है। और अगर इसका उल्टा हो, मतलब आने वाला पैसा जाने वाले पैसे से ज्यादा है, तो उसे कहते हैं अधिशेष या सरप्लस, बिल्कुल महीने के आखिर में हुई बचत की तरह। अच्छा, तो अब तक बीओपी की बेसिक बातें तो समझ आ ही गई होंगी। अब एक बहुत ही आम कंफ्यूजन को दूर करते हैं। अक्सर लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट्स यानी बीओपी और बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी बीओटी में कंफ्यूज हो जाते हैं। सुना तो होगा ही, व्यापार संतुलन। तो हाँ, ये दोनों जुड़े हुए तो हैं, पर एक ही चीज बिल्कुल नहीं है। तो आखिर फर्क क्या है? फर्क ये है कि व्यापार संतुलन यानी बीओटी एक बड़ी सी पहेली का बस एक छोटा सा टुकड़ा है। बीओटी में सिर्फ और सिर्फ भौतिक चीजों का हिसाब होता है, जैसे कार, इलेक्ट्रॉनिक्स या तेल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बस। जबकि बीओपी वो पूरी की पूरी पहेली है। उसमें ये सब तो हैं ही, साथ में बाकी सारे के सारे वित्तीय लेन देन भी शामिल होते हैं। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब क्यों ना इसे एक असली दुनिया के उदाहरण से समझा जाए। चलिए भारत के भुगतान संतुलन पर एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि ये सब असल में कैसे काम करता है। अब भारत का मामला ना बड़ा दिलचस्प है। ज्यादातर समय भारत का बीओपी घाटे में रहता है, और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है तेल और सोने जैसी चीजों का भारी आयात, जिसके लिए हमें बहुत पेमेंट करनी पड़ती है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। भारत का मजबूत आईटी सेक्टर, विदेशों में बसे भारतीयों से आने वाला पैसा और देश में आने वाला विदेशी निवेश, ये सब मिलकर इस घाटे को काफी हद तक संतुलित कर देते हैं।
ये वाकई एक लगातार चलने वाला बैलेंसिंग एक्ट है। तो इस पूरे बैलेंसिंग एक्ट को संभालने वाला कौन है? वो है देश का केंद्रीय बैंक, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। आरबीआई ही है जो अपने विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल करके इस पूरे सिस्टम को स्थिर रखता है ताकि ज्यादा गड़बड़ी ना हो। तो इससे एक बात तो साफ है, बीओपी सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। ये तो किसी भी देश की आर्थिक सेहत का आईना है, एक ऐसा पैमाना है जो दुनिया के साथ उसके रिश्ते की पूरी कहानी बयां करता है। लेकिन सवाल ये है कि एक स्थिर बीओपी इतना जरूरी है क्यों? क्योंकि इसका सीधा असर देश की करेंसी की कीमत पर पड़ता है। जब बीओपी संतुलित होता है तो मुद्रा स्थिर रहती है और इससे सरकार को देश के भविष्य के लिए ठोस आर्थिक नीतियां बनाने में बहुत मदद मिलती है। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है, अगर भुगतान संतुलन सच में एक आईना है, तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की असली तस्वीर इस आईने में कैसी दिख रही होगी? ये सोचने वाली बात है ना?